हम पढ़ रहे थे बच्चों HSSC TGT साइंस जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हम पढ़ रहे थे। अब देखो, सबसे पहली बात तो जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट कैसे हुई थी? जो एस्टेट का तब एग्जाम था तब हमने पीजीटी के लिए भी उसको पढ़ा था, टीजीटी के लिए भी उसको पढ़ा था, तो कोई नई चीज आगे तो उससे आएगी नहीं। तो सारे जो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, चाहे उसमें फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, सारे चैप्टर वहाँ पे हो चुके हैं। अगर आपको केमिस्ट्री करनी है तो आपको जो एस्टेट वाली प्लेलिस्ट है या मैं अलग से मतलब इसकी बना रखी है, HPSC में भी बना रखी है, HSSC की भी बना रखी है, तो वहाँ से आप केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। बायोलॉजी के भी बहुत सारे चैप्टर जो बॉटनी के हैं वो तब हम एस्टेट के लिए पढ़ रहे थे, वहाँ पे करवा रखे हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो केमिस्ट्री है वहाँ से मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आपको समय लगता है तो आप कोई और बुक उठाएं, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें वहां पे कवर कर रखी हैं। ठीक है, हाँ, ये होता ही हमेशा कि एक दो चीजें ऊपर नीचे जाती हैं क्योंकि उनका नहीं पता। एस्टेट में आपको पता है कई बार वो नीट से क्वेश्चन उठा लेते हैं या वो बिल्कुल ही MSc के कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा लेते हैं, नेट का भी उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज ऊपर नीचे होती रहती है। और अगर आप बायोलॉजी की देखें तो टीजीटी का आप पेपर देख लीजिए, तो उसमें मैक्सिमम उनका क्या रहता है, कई बार वो जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उस चैप्टर को प्रायोरिटी दे देते हैं, कभी क्या करते हैं प्लांट वाले को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो उनका जो मार्क स्कीम है वो क्या रहता है, एक चैप्टर के ऊपर ज्यादा रहेगा और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिन पे एक क्वेश्चन भी पूछा नहीं गया है पर बायो कंप्लीट वो दे देते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी चैप्टर मैंने सारे कराए हैं, ये किस पे है कि बच्चे का कमेंट था उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि जितना यहाँ पे कराया जाता है मुझे पता है, क्योंकि एक चैप्टर आप कम से कम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो 3 घंटे का है, कम से कम 3 घंटे का एक चैप्टर है। मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो है कि आप एक शॉर्ट टाइम में आपको सारी चीजों का ये पता लग जाए कि इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है। बिल्कुल ये ना रहे कि हमें किसी भी चीज का मतलब ही नहीं पता क्या है। ठीक है, पर आपको बायो में मेन चीजें रहती है, एग्जाम्पल जैसे हो गए बच्चों, वो किसी भी चीज का एग्जाम्पल, भाई ये किस प्लांट में होता है, ये किस प्लांट में, उन चीजों का आपको ध्यान रखना ही होगा क्योंकि हम बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं। तो एक चैप्टर कंप्लीटली 3 घंटे का है। हाँ, आप कहोगे तो वो 3 घंटे का चैप्टर भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा मोटिव ये रहता है कि आप पूरा चैप्टर समझ जाएं, क्योंकि आप नोट्स तो देखोगे ही, बुक तो देखोगे ही, वो एग्जाम्पल तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, मेरा मतलब सिर्फ इतना रहता है कि आप 1 घंटे में या एक 30 मिनट में 45 मिनट में जितने भी होता है एक पूरे चैप्टर को समझ जाएं, फिर आप रीडिंग लें, उनका मतलब आपको पता हो और एग्जाम्पल आप याद कर लें। ठीक है, आप जिस हिसाब से कहेंगे आप कमेंट मुझे कर देना, उस हिसाब से चैप्टर आगे हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझे बता देना एक बार बस कि इस तरीके से करा दो तो वो चीजें वहां पे हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आज हमें जो करना है वो करना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें दो चीजें कवर हो जाएंगी यहाँ पे। एक तो टिश्यू वाला हो जाएगा, एक जिसमें आप जो एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब जो आप लीफ के बारे में और जो स्टेम है, रूट है, उनके बारे में, आप उनके एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक टिश्यू के बारे में, एक एनाटॉमी के बारे में, दो चीजों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। फिर बात जो हमें करनी है वो करनी है टिश्यू, मतलब हम प्लांट टिश्यू के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू क्या है, दो चीजों में कैटेगराइज किया गया है, एक को आप बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, परमानेंट। मतलब अगर आप टिश्यू की बात करें तो एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, परमानेंट टिश्यू। ये दो टिश्यू होते हैं। अगर आप मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो यहाँ पे एक तो ओरिजिन के बेसिस पे आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं और एक पोजीशन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लोकेशन के बेसिस पे है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये किसके बेसिस पे हो जाएगा, ये पोजीशन के बेसिस पे हो जाएगा। अगर आप ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो एक प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ओरिजिन के बेसिस पे होते हैं। लोकेशन के बेसिस पे कौन होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ एक कैटेगरी बता रहे हैं कि किसमें क्या चीजें आती हैं। फिर जो हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में दो कैटेगरी बन जाएंगे, एक सिंपल वाली बन जाएगी बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स वाली बन जाएगी। सिंपल वाली में क्या आ जाएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। और फिर अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करें, आप सबको पता होगा जाइलम और फ्लोएम परमानेंट टिश्यू हैं और वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं, कौन, जाइलम और फ्लोएम।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि ओरिजिन और लोकेशन के बेसिस पे है, लोकेशन के बेसिस पे अपने पास एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक बार हम जो ओरिजिन के बेसिस पे जो हमने बात की है वो हम बता देते हैं। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे क्या है, ये आप जो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना बच्चों, वहां सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको जो दो तरीके के नोट्स होते हैं, एक रिवीजन जो आपको फटाफट की कुछ भी नहीं पढ़ रखा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बायो से रिलेट करते हैं, कई ऐसे हैं जो केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो बायो वाले तो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, उनको लगेगा कि ऊपर ऊपर से है, पर जो बिल्कुल ही नहीं जानते, जो फिजिक्स से हैं और उनको भी यहाँ पे बायो पढ़नी है बच्चों, तो उसका हिसाब भी देखना है। केमिस्ट्री वालों को भी बायो पढ़नी है, उनका हिसाब भी देखना है। तो सबको लेके चलना, बायो वालों को तो बायो आती ही है ना, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रो के बाद मतलब जो स्टार्टिंग में ना, उसके बाद बनता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बनता है, प्राइमरी में हो जाता है बच्चों डिफरेंशिएशन। क्या हो जाता है कि उसको अपना फंक्शन मिल जाता है, उसी को आप डिफरेंशिएशन बोलते थे, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। फिर वहां पे क्या बन जाएगा, जो एक फर्स्ट डिग्री का परमानेंट टिश्यू बन जाएगा मेरिस्टेमेटिक में, फर्स्ट डिग्री में ही, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक में डिफरेंशिएशन हुई तो वहां पे एक परमानेंट उसको फंक्शन मिल जाएगा। तो फर्स्ट डिग्री का एक परमानेंट टिश्यू यहाँ पे बना। ठीक है, क्या बन गया, परमानेंट एक टिश्यू यहाँ पे बन गया। और ये बनने के बाद यहाँ वापस से क्या हो जाती है, डी डिफरेंशिएशन, मतलब जो कि चीज परमानेंट हुई थी वो वापस से मेरिस्टेमेटिक में चली जाएगी। मतलब वापस से वो एक डिफरेंशिएशन का मतलब था उसको कोई फंक्शन मिल गया है, अब वो जानता है मुझे करना क्या है। वापस से डी डिफरेंशिएशन क्या होता है कि वापस से वो एक ऐसी स्टेज पे चला गया जिसको नहीं पता कि वहां पे क्या फंक्शन है, दोबारा से वो वहां पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बन जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्या बन जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर इसके बाद यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन, जहां पे फिर सेकेंडरी जो परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो यहाँ पे बन जाता है। कौन सा बच्चों, सेकेंडरी वाला यहाँ पे बन जाता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो पक्का ये समझ में आ गया होगा कि किसका क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं कि आपके पास एक एपिकल मेरिस्टेम है और दूसरा क्या है, इंटरकैलरी है, और एक क्या है, लेटरल है। एपिकल आपको पता होगा, जो आप प्राइमरी ग्रोथ में भी हमने पढ़ा था कि क्या होगा, रूट शूट इनकी जो लेंथ है, लेंथ को इंक्रीज करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम मतलब यूज होता है, वहां पे एपिकल मेरिस्टेम आपको मिलेगा। प्राइमरी मेरिस्टेम देखो यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, और प्राइमरी ग्रोथ यहाँ पे होती है इसमें, एपिकल वाले में, इंटरकैलरी वाले में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है ये भी बता दिया, शूट की टिप पे, रूट की टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम, यहाँ होगा इंक्रीज लेंथ ऑफ द प्लांट होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो इंटरकैलरी की आप बात करते हैं, ये क्या है, मेच्योर टिश्यू के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होगा मोस्टली। अगर आप देखें तो इंटरकैलरी वाला जो आप ब्रांचेस की तब आप बात करते हैं, तब ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं प्लांट्स में, तो ये वाला जो रीजन जो ऐसे मिलता है आपको ब्रांचेस का, स्टेम की ब्रांचेस का, वहां पे इंटरकैलरी आपको टिश्यू मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यही क्या करता है, ब्रांचिंग के लिए कैपेबल होता है, फ्लावरिंग भी यही कराता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम जो मैंने बोला, और ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड ये रहता है। ठीक है, लेटरल वाला जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है बच्चों, और ये हमेशा जो गिर्थ होती है ना, मतलब विड्थ बढ़ाने के लिए काम आता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या आएगा, लेटरल मेरिस्टेम गिर्थ बढ़ाने के लिए, विड्थ बढ़ाने के लिए काम आता है। तो सेकेंडरी आपको ध्यान पता होना चाहिए कि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में क्या है, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मोनोकोट जितने भी प्लांट देखोगे ना, क्योंकि वो बिल्कुल एक तो कोई वुडी प्लांट नहीं देखने को मिलने वाला आपको। ठीक है, पतले पतले मिलेंगे, ये वाली ग्रोथ उनकी आपको देखने को मिलने ही नहीं वाली। ये वाली ग्रोथ मतलब कि विड्थ उनकी आपको ऐसी नहीं मिलेगी। गेहूं की कोई विड्थ होती है, मोनोकोट में आता है, उनकी ज्यादा विड्थ आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो वहां पे सेकेंडरी क्या है, आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, मतलब लेटरल मेरिस्टेम वहां पे एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैच्योर रीजन में रूट और शूट के उसमें प्रेजेंट होगा, जो बताया मैंने, विड्थ को बढ़ाने के काम ये आता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ना बच्चों। फिर बात आती है अपने पास
जो टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू जो बताया था, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा जाइलम और अपना फ्लोएम। पहले हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। किस चीज की? पैरेन्काइमा की। देखो, सबसे पहली बात तो ये प्रिमिटिव है। किस नेचर का बच्चों? प्रिमिटिव का है। प्रिमिटिव मतलब जो फर्स्ट इवॉल्व हुआ था, पहले आया था, उसको वो प्रिमिटिव बोला जाता है। फंडामेंटल बेसिक टिश्यू माना जाता है पैरेन्काइमा को। अब यहाँ पे क्या है, किसी जो ये टिश्यू रहेगा प्लांट में, उसका मेजर कंपोनेंट आपको पैरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगी? पैरेन्काइमा। ये जो टिश्यूज है वो आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो थिन वॉल्ड होती है और सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चों? यहाँ पे सेलुलोज से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट में सारा लिखा हुआ है। थिन वॉल्ड होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल होती है बच्चों वो सेलुलोज से बनी होती है। इसका जो मेन मतलब ये फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज का करता है और सिक्रीशन का करता है। ये तीन फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। अगर आप सेल जो शेप होती है उसकी बात करें तो मोस्टली ये जितनी शेप हो जाती है उनमें मिल जाता है, चाहे वो राउंड हो, ओवल हो, स्फेरिकल हो, पॉलीगोनल हो, कैसी भी शेप हो, उसमें आपको ये क्या है? मिल जाएगी। कौन सी? पैरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, लिविंग टिश्यू रहेगा। कोलनकाइमा की अगर आप बात करें तो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, जो स्ट्रेंथ और इन सारी चीजों में आपको क्या है, मतलब फंक्शन करता हुआ मिलेगा। यहाँ पे क्या है? होमोजीनियस, मतलब आपको पैचेस मिलेंगे सेल्स के। ठीक है, और क्या होती हैं? आइसोडायमेट्रिक, मतलब एक जैसा जो डायमीटर वैसा क्या मिलेगा उसका, जो सेल्स है उनका नेचर मिलेगा। जो सेल होंगी वो थिक होंगी क्योंकि कॉर्नर पे यहाँ पे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या पेक्टिन की एडिशन हो जाती है। सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की या पेक्टिन की डिपोजिशन मिलती है सेल्स के कॉर्नर पे। ठीक है, और जैसे इसमें भी अगर आप शेप की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, लिविंग टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू भी है। स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल ये शेप मिल जाती है। यहाँ पे जो स्पेस होता है वो एब्सेंट मिलेगा। यहाँ क्या है आपको, अगर कोलनकाइमा में बहुत बार क्या देखने को मिलता है बच्चों? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। क्या है? यहाँ पे कोलनकाइमेटस सेल्स में बहुत बार क्या देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये काम आता है। किस में काम आएगा? जो हम बात करें कोलनकाइमा की ही, इसमें कहाँ ये सपोर्ट देता है? जो यंग स्टेम होती है वहां पे ये इसका मेजर मतलब उसमें है। जो सबसे ज्यादा सपोर्टिंग सिस्टम होता है वो डेडली, मतलब एक किस्म से आप प्रॉपर जो फंक्शन है वो तो स्क्लेरेन्काइमा का है। कोलनकाइमा कहाँ पे करता है? जब यंग स्टेम में पिटियोल जो होती है, लीफ का जो रीजन रहता है, मतलब ये वाला, ये जो सारा रीजन रहता है, इसकी स्ट्रेंथ भी कौन, मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है बच्चों? कोलनकाइमा देता है। ठीक है, अगर कोलनकाइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसको क्लोरेन्काइमा आप बोल देते हैं। ठीक है, क्लोरेन्काइमा उसको बोल दिया जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आती है स्क्लेरेन्काइमा की। यहाँ पे साफ साफ बात है कि एक डेड सेल से बना होता है। यहाँ पे थिक सेल्स होती हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, और मेजरली मेनली जो सबसे मेन काम है वही इसका मैकेनिकल सपोर्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो दो तरीके की सेल्स मेजरली यहाँ देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक फाइबर होती है बच्चों, क्या होती है? फाइबर होती है, और दूसरी स्केलेरेड होती है। ठीक है, ये दो सेल्स होती हैं किसकी? स्क्लेरेन्काइमा की। ये होता है अगर आप थिक वॉल्ड होती है किसकी? इसकी फाइबर की थिक होती है वॉल, इससे ज्यादा मतलब फाइबर से ज्यादा थिक वॉल होती है स्केलेरेड की। थिक इसकी भी होती है पर स्केलेरेड ज्यादा थिक होता है। ये एलोंगेटेड होता है। ठीक है, फाइबर है ना, फाइबर कैसे लॉन्ग उसमें होते हैं, तो उससे याद रखेंगे ये एलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड होता है, और ग्रुप्स में आपको फाइबर मिलेंगी। ठीक है, क्या होगा? पॉइंटेड होगा, और क्या है आपको? पॉइंटेड है, और ग्रुप्स में आपको ये मिल जाएंगे। स्केलेरेड कैसा होता है बच्चों? स्फेरिकल होता है, ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, और बता दिया कि इसमें जो ल्यूमेन मिलेगा, जैसे आप सेल ऐसे ओवल में मिलेगा ना, तो जो स्पेस है, ये जो बीच का जो स्पेस है वो काफी कम मिलता है, पर फाइबर में जो बीच में ल्यूमेन होता है बच्चों, वो स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, स्केलेरेड कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको?
ये मिलता है फ्रूट वोल जो होती है, जैसे नट्स में हो गया, पल्प में फ्रूट्स की, उसमें गवावा में, पियर में, ठीक है, सीड कोट्स में हो गया, तो और लीफ ऑफ जो टी होता है ना, चाय की पत्ती जो होती है, उनमें भी स्केलेटल सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाता है बच्चों जाइलम का काम। जाइलम की अगर आप बात करें तो यहाँ पे वाटर कंडक्शन का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग से एक कैटेगरी बना लेते हैं, ठीक है, एक मिनट खाली पेज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप जाइलम की बात करें, क्योंकि ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है, जाइलम की अगर आप बात करते हो तो जाइलम वाटर कंडक्शन के काम आता है। क्या करने के लिए? वाटर कंडक्शन के काम आता है। ये सपोर्ट भी करता है और फूड स्टोरेज भी करता है, ठीक है, सपोर्ट भी करेगा, स्टोरेज भी करेगा। यहाँ पे क्या है, वाटर कंडक्शन में यहाँ पे ट्रैकेड होते हैं और वेसल होते हैं। ये दो चीजें जो होती हैं, जाइलम के जो कंपोनेंट है 4 होते हैं, और जाइलम मतलब डेड उसमें आता है टिश्यू में, पर जो स्टोरेज में जो पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होता है। पैरेन्काइमा लिविंग होता है ना, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे वाटर कंडक्शन में 2 सेल्स हो गई, कौन कौन सी हो गई? एक ट्रैकेड हो गया बच्चों, कैसा हो गया? ट्रैकेड, और एक हो गया वेसल, ठीक है। सपोर्ट के लिए जो अपने पास जाइलम फाइबर होता है वो यहाँ पे सपोर्ट के लिए होगा। जाइलम फाइबर सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए जाइलम पैरेन्काइमा। ये दोनों, ये दो हो मतलब 3 हो गए, एक सेल ये, एक ये और एक जाइलम फाइबर। ये तीनों नॉन लिविंग होते हैं और ये लिविंग होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ट्रैकेड और वेसल में एक डिफरेंस देखते हैं। अगर आप ट्रैकेड की बात करते हैं तो जो पहले आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो सिस्टम आया था वाटर कंडक्शन के लिए वो ट्रैकेड ही था, पर जो वेसल है वो इसका एक एडवांस्ड वर्जन है, मतलब वाटर कंडक्शन का एक एडवांस्ड वर्जन है, पर ये एक प्रिमिटिव वर्जन है। यहाँ पे जो ल्यूमेन होता है, जो स्पेस होता है वो काफी कम होता है बच्चों। और अगर आप वेसल की बात करते हैं तो वेसल में जो ल्यूमेन होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिग्निन मतलब इसकी वॉल पे भी होता है ट्रैकेड की, वेसल की वॉल पे भी क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्मा दोनों में ही नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला ये एक नॉन लिविंग सेल है, दोनों की दोनों, ट्रैकेड भी और वेसल भी। अगर आप बात करते हैं कि ट्रैकेड में यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि आपको क्या मिलेंगे, पोर्स मिलने वाले। पोर्स और पिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पिट्स में और पोर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तब एक किस्म से आप यूँ लगा लो, सेल में बिल्कुल ही छेद हो जाता है तो वो पोर होता है। पर कहीं से जैसे कोई मटेरियल, मान लीजिए एक सेल पे हम ये कह देते हैं भाई लिग्निन लगा हुआ है, यहाँ सारी जगह क्या लगा हुआ है, लिग्निन लगा हुआ है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब लिग्निन नहीं लगे हुए जहाँ पे, तो वो पोर बन जाता है। पर एक पूरी सेल वॉल में है, वहां पे छेद हो जाता है तो वो पोर कहलाता है। तो ट्रैकेड्स में पिट्स होते हैं, ना कि पोर होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या नहीं होते यहाँ पे? यहाँ पे पिट्स होते हैं, पोर नहीं होते। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं पोर की, किसमें, अपना कहाँ गया, वेसल, वेसल्स में क्या मिलेंगे आपको, परफोरेशन देखने को मिलती है, मतलब पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। हाँ, जाइलम फाइबर की अगर बात की जाए तो इसको वुड फाइबर भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? वुड फाइबर भी बोला जाता है। हाईली थिक वॉल होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब जाइलम को क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ट्रैकेड और वेसल, मतलब जाइलम में ट्रैकेड और वेसल ही है जो पूरा जो कंडक्शन का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है जाइलम फाइबर। ये सेप्टेड भी हो सकता है, ये सेप्टेड भी होता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिर बात आ जाती है अपने पास किस चीज की, जो आपके पास होता है पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन मतलब जो भी सिस्टम होगा वाटर और सारा सब कुछ, उसको स्टोर करने का काम कौन कर लेगा, जाइलम पैरेन्काइमा कर लेगा, ठीक है। फिर सिव ट्यूब मतलब जो अपना फ्लोएम है, फ्लोएम की बात आ जाती है। फ्लोएम में भी 4 कंटेंट होते हैं बच्चों। फ्लोएम वैसे एक लिविंग टिश्यू होता है, इसमें सिव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम फाइबर होती है और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर, क्योंकि फाइबर आता है स्क्लेरेन्काइमा से, स्क्लेरेन्काइमा एक नॉन लिविंग टिश्यू है, तो ये तीनों तो लिविंग होंगे, पर ये कैसा होगा, नॉन लिविंग यहाँ पे होने वाला है। सीव ट्यूब की अगर बात करें, या जिसको सीव सेल, आप सीव ट्यूब जो होती है वो कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होती है, मतलब उससे जुड़ी रहती है, ठीक है।
बात समझ में आ गई ना? अब अगर आप क्या करें कि सीव में ऐसे परफोरेशन प्रेजेंट होती हैं, क्या मिलेंगे? एक परफोरेशन सी देखने को, जैसे मैंने पोर पिट्स इनके बारे में आपको बताया है। परफोरेशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि जैसे एक किस्म से ये पूरी क्या बन जाती है, छोटे छोटे पोर क्रिएट करके एक पूरी प्लेट सी बन जाती है, जिसको आप क्या फिर बोलना शुरू कर देते हो, सीव प्लेट्स। ठीक है। अब अगर आप बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्मा जो होता है वो पेरिफेरल पोजीशन पे होता है, वैक्यूल जो होता है वो लार्ज उसमें प्रेजेंट होता है, और सीव ट्यूब में ध्यान रखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर आपसे बोला जाए ये अपनी रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी में भी होता है, क्या आप इनको, एक सेल होती है प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोटिक होती है, तो क्या ये प्लांट सेल यूकैरियोटिक नहीं है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कई बार अपने फंक्शन के लिए, मेजर फंक्शन के लिए जो सेल्स हैं वो अपना न्यूक्लियस ड्रॉप कर देती हैं, पर ये नहीं होगा कि वो अपना क्या है कि भाई वो प्रोकैरियोट सेल बन जाएगी, ऐसा नहीं है, रहेगी वो यूकैरियोटिक। पहले उनमें न्यूक्लियस था, वो बाद में उस चीज को ड्रॉप करते हैं, जैसे हमारी आरबीसी में भी होता है। न्यूक्लियस नहीं होता, लार्ज वैक्यूल होता है, पेरिफेरल पे साइटोप्लाज्मा होता है। फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? अब ये ध्यान देना, जो न्यूक्लियस का जो फंक्शन है इसका वो कौन करने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियस का तो फंक्शन होता है, तो वो न्यूक्लियस के सारे फंक्शन इसका कौन परफॉर्म करेगा? जो इसके साथ एक सेल लगी रहती है बच्चों, जिसको आप क्या बोलते हो, कंपेनियन सेल बोलते हो, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो इस सारे जो सीव प्लेट है उसके सारे काम क्या करेगा, परफॉर्म करने वाला है। ठीक है। अगर आप कंपेनियन सेल की बात करें तो कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है बच्चों एंजियोस्पर्म में, पर जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल उसको बोला जाता है। कंपेनियन सेल का जो काम है वो कौन कर देता, वहां पे एल्ब्यूमिनस सेल करता है। बात समझ में आ रही होगी? कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, वहां पे वही काम एल्ब्यूमिनस सेल्स करते हैं। ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट मतलब कनेक्ट होता है किसी कंपेनियन सेल से, किसके थ्रू, पिट्स के थ्रू। ठीक है, जो उनकी कॉमन वॉल बन जाती है। फिर ये अपना मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट है सीव ट्यूब का, वो सारा मेंटेन करने का काम कंपेनियन सेल कराती है, तभी उसका नाम भी शायद कंपेनियन इसी वजह से रखा गया है, उसको कंपनी दे रही है। ठीक है। फिर क्या है कि अगर आप फ्लोएम फाइबर की बात करें, फ्लोएम फाइबर को बस्ट सेल्स भी बोला जाता है, बस्ट फाइबर भी बोला जाता है, जो स्क्लेरन काइमेटस सेल से बना होता है। एलोंगेटेड होती हैं बच्चों ये सेल्स, मैंने बोला फाइबर लंबा सा होता है, एलोंगेटेड होंगी, अनब्रांच होगी, निडल लाइक मतलब यहाँ पे एक शेप आपको मिलेगी। ठीक है। और अगर आप क्योंकि फ्लोएम भी एक प्राइमरी फ्लोएम होता है बच्चों, एक सेकेंडरी फ्लोएम होता है। बात समझ में आ गई ना? मोनोकोट में ऐसा नहीं होता, डाइकोट में ऐसा होता है। कैसे होता है कि तब भी मान लीजिए यहाँ जाइलम है और बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, फिर फ्लोएम होता है, तो यहाँ पे फिर डिवीजन होना शुरू हो जाती है। तो ये प्राइमरी फ्लोएम था, फिर यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और सेकेंडरी जाइलम बनेगा। बात समझ में आ रही है? पीछे से अगर बारिश की आवाज आ रही हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना बच्चों। ठीक है, क्योंकि आवाज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। और यही जो बस सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है। अब अगर आप देखो तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये क्या करता है, स्टोर करेगा। ठीक है, मटेरियल जो फूड होता है उसको स्टोर करने का काम करेगा, और सब्सटेंसेस भी जैसे लेटेक्स है, म्यूसिलेज है या फिर रेजिन है, इनको भी स्टोर करने का काम कौन करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ भी पिट्स के थ्रू मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा पिट्स के थ्रू जो दूसरी सेल में प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक दो कनेक्शन रहता है बीच में, दो सेल्स के बीच में, वहां पे जो मटेरियल ट्रांसफर है ओर्स के थ्रू, पिट्स के थ्रू वो काम चलता रहता है फ्लोएम पैरेन्काइमा में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ बातें आपको बता देते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि जाइलम और फ्लोएम, आपके पास अगर प्राइमरी आप जाइलम की बात करते हैं तो प्राइमरी जाइलम तक डिवाइड होता है तो दो चीजें बनती हैं, एक प्रोटोजाइलम होता है और एक क्या होता है, मेटाजाइलम बनता है। पहले बनेगा प्रोटो होगा, बाद में जो बनेगा जाइलम प्राइमरी डिवाइड होके वो कैसा हो जाता है, ये अपने पास हो जाता है मेटाजाइलम। सेम होता है फ्लोएम में, फ्लोएम प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी फ्लोएम भी तब डिवाइड करता है तो एक कैसा बन जाता है बच्चों, प्रोटो फ्लोएम बन जाता है, और दूसरा क्या बन जाता है, मेटाफ्लोएम बन जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे ना कंडीशन आपको देखने को मिलती है,
देखो एक मिनट, एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन दो आपको याद रखनी है। देखो अगर प्रोटोजाइलम अभी बताया, अगर वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मेटाजाइलम पेरिफेरल, मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में है, पेरिफेरल की साइड कौन सा है, अपने पास मेटाजाइलम है, तो ये कंडीशन कहलाती है बच्चों एंडार्च कंडीशन, जो स्टेम में देखने को मिलती है। एक्सार्च में क्या हो जाता है कि तब आप प्रोटोजाइलम कहाँ पे हो, प्रोटोजाइलम तो पेरिफेरल पे हो, मतलब बाहर की साइड पे प्रोटोजाइलम हो, और मिडल में कौन सा हो, मेटाजाइलम, तो ये एक्सार्च कंडीशन कहलाती है, जो रूट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन चीजों में, आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ चीजें एब्सेंट और प्रेजेंस की हम बात करते हैं कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म में जाइलम फाइबर नहीं होता बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम फाइबर नहीं होता है, ना ही जाइलम वेसल वहां पे प्रेजेंट होता है, ना ही कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती हैं, और ना ही सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या नहीं होती, सीव ट्यूब भी प्रेजेंट वहां पे नहीं होती। अगर मोनोकोट में एब्सेंट की बात करें तो फ्लोएम फाइबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फ्लोएम फाइबर नहीं होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा, ठीक है, और वस्कुलर कैम्बियम भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये एब्सेंट मैंने बताया कि जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, और जो कंपेनियन सेल है सीव ट्यूब है, ये जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब मैं इतना तो मान के आपको चलूंगी, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट, ये सब कुछ आपको पता है ना, 9th क्लास की। नहीं पता है तो देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स अपने एंजियोस्पर्म होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में अपने कौन आ जाते हैं बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। मोनोकोट जिनमें एक क्या होता है, कोटिलेडन होता है, वो मोनोकोट्स होते हैं। पहचानने में क्या था, जहां पे पैरेलल वेनेशन होती है ना, लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है, जैसे ग्रासेस में आपको देखने को मिलती है, गेहूं आपने देखा होगा, और जो अपना चावल होता है उसमें आपने देखा होगा, ये मोनोकोट्स में आते हैं। अगर आप टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, किस चीज की बात करते हैं, टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, एक वस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, जिसमें आपने देखा है जाइलम और फ्लोएम होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो उसमें आप क्या है, क्यूटिकल जो ऊपर वाली लेयर प्रेजेंट हो जाती है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मल हेयर है, रूट है, ट्राइकोम्स है, और स्टोमेटा है। रूट हेयर तो रूट पे प्रेजेंट होते हैं, और जो स्टेम पे जो हेयर्स होते हैं उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं, ये डिफरेंस है। अगर आप ग्राउंड टिश्यू जो है, अब वहां पे कौन होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब कुछ किस में आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू में आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और डाइकोट में, डाइकोट जो स्टेम और रूट है, वहां पे ग्राउंड टिश्यू किस किस चीज में डिवाइडेड है बच्चों, हाइपोडर्मिस, ध्यान रखिएगा, आगे ये सारी टर्म रैंडम आएगी कि ग्राउंड टिश्यू डाइकोट स्टेम में और रूट में कैसे कैसे डिवाइडेड है। वो हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, मेडुलरी रे है, और पिथ है। ठीक है, ग्राउंड सिस्टम ऊपर वाले मतलब जो नॉर्मल है उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है, और वो डाइकोट स्टेम और रूट में हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रे और पिथ, इस चीज में वहां पे डिवाइडेड है। बोलो, एपिडर्मल जो हम बात कर रहे थे भाई, उसमें स्टोमेटा आ जाएगा, एपिडर्मल सेल्स आ जाएंगी, और वहां पे एपिडर्मल जो अपने पास अपेंडेजेस हैं वो वहां पे आ जाएंगी। ठीक है, एपिडर्मिस की बात करते हैं, पहले तो ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, कोई ज्यादा खतरनाक है नहीं। बंडल्स की बाद में बात करते हैं, मतलब वस्कुलर बंडल्स की। एपिडर्मिस में एक तो आउटरमोस्ट लेयर कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है, यूजुअली सिंगल लेयर्ड आपको मिलेगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स वहां पे देखने को मिलती हैं, साइटोप्लाज्मा बहुत कम होगा, वैक्यूल लार्ज होगा, वैक्सी थिक क्यूटिकल लेयर वहां पे प्रेजेंट आपको मिलेगी, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, बोलो, समझ में आ गई होगी। क्या है, आउटरमोस्ट लेयर है, जनरली पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है, साइटोप्लाज्मा कम होता है, वैक्यूल लार्ज होता है, वैक्सी थिक लेयर होती है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, फिर बात आ जाती है बच्चों स्टोमेटा की, किस चीज की, स्टोमेटा की। अगर आप बात करें, स्टोमेटा मोनोकोट और डाइकोट में अलग अलग होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप डंबल शेप की बात करें, कुछ ऐसे ऐसे जो शेप होगी किस चीज की, अपने क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा की, तो वो आपको, ये तो आपको अभी दिखाई देते हैं, मिल जाएगा यहाँ पे।
जैसे ये चीज आपको देखने को मिलेगी तो ये आपको मोनोकोट में देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा ये जो डंबल शेप है। और जो गार्ड सेल्स मतलब ऐसे आपको देखने को मिलती है बीन में, ये आपको डाइकोट में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बाहर जो है वो सब्सिडरी सेल्स होती हैं और ये स्टोमेटल पोर होता है, सारा इसी का ही काम रहता है कि भाई यहीं से पानी आता है और जाता है, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या आ जाती हैं बच्चों, एपिडर्मल अपेंडेजेस आ जाती हैं। एपिडर्मिस में हमने 3 पढ़े, स्टोमेटा पढ़ लिया और जो एपिडर्मिस ही था, ठीक है, क्या थी, एपिडर्मल जो टिश्यू है उसमें 3 चीजें पढ़ी, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और तीसरा भी पढ़ रहे हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस उसमें ध्यान से सुनना अभी। एपिडर्मल अपेंडेजेस में एक यूनिसेलुलर होती है और एक मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होते हैं रूट हेयर्स, क्या होते हैं, रूट हेयर्स। और मल्टी सेलुलर होते हैं यहाँ पे स्टेम ट्राइकोम्स, बताया था ना अभी, ऊपर तक पढ़ रहे थे ट्राइकोम्स, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं वाटर लॉस से, ठीक है। ब्रांच अनब्रांच दोनों केस में मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो रूट हेयर्स हैं यूनिसेलुलर हैं, एब्जॉर्व करते हैं H2O को या मिनरल्स को यहाँ से, मतलब जो सॉइल है वहां से क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर अगर आप वस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। कैसा है, एक आपको देखने को मिलेगा रेडियल वाला कुछ ऐसा देखने को आप मिलता है कि भाई यहाँ पे ये जाइलम का पूरा पैच है, फिर किस चीज का साइड में आपको फ्लोएम का मिलेगा, तो इसको आप रेडियल क्या बोल देते हो, वस्कुलर सिस्टम, कैसा, रेडियल। फिर ध्यान से देखिएगा कि एक होता है आपके पास ओपन वस्कुलर सिस्टम और एक होता है बच्चों क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे कैम्बियम है, तो ये कैसा सिस्टम है बच्चों, ये यहाँ पे ओपन सिस्टम हो जाएगा। और जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती वो कैसा सिस्टम हो जाता है, वो क्लोज सिस्टम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होगी, ये और यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे और ग्रोथ होने वाली है, तो ये ओपन सिस्टम कहलाता है और ये कैसा कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। और इसको बोलते क्या है, मतलब इस टाइप को कि ऊपर भाई फ्लोएम है, नीचे ये जाइलम है, जाइलम की सेल्स देख लीजिए बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी यही चीज है, बस यहाँ कैम्बियम आ गई है जो कि ग्रोथ करने वाली है। इसको कंजॉइंट सिस्टम बोलते हैं, कौन सा, कंजॉइंट सिस्टम बोलते हैं, जो ओपन और क्लोज पे डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो रेडियल हो गया, एक कंजॉइंट में हो गया। और जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है वो तो ओपन हो गया, जहां कैम्बियम एब्सेंट है वो कैसा हो गया बच्चों, वो क्लोज हो गया है। और ये मोनोकोट में देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मतलब वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब हमें बच्चों एनाटमी देखनी है किस चीज की, जो रूट्स है मोनोकोट और डाइकोट, और उनमें डिफरेंस देखना है, ठीक है। कुछ तो ये आप डायग्राम जरूर ध्यान रखने वाले हैं। डायग्राम कैसे, आप स्ट्रक्चर में ही थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या क्या चीजों का फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। एक तो आप इन्हीं में ही देखिए, जो जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस है, ये ऊपर वाला अपने पास किस चीज का है, डाइकोट का है, और ये किस चीज का है बच्चों, मोनोकोट का है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पैचेस देखिए बहुत सारे हैं और यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। यहाँ रूट हेयर्स का प्रेजेंस देख लीजिए और यहाँ पे रूट हेयर्स की प्रेजेंस देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये चीजें होती हैं बहुत सारी कि क्या क्या मोनोकोट और डाइकोट जो रूट होती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, वही आप एनाटमी मतलब सेल्स का क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। पहले हम डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको यहाँ कुछ ध्यान देना है और डिफरेंस आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं पे ही आएगा, है ना। अब अगर आप एपिडर्मिस की बात करते हैं, किसमें, जो अपने पास डाइकोट रूट होती है, इसमें अगर आप एपिडर्मिस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल लेयर्ड होती है, कैसी होती है, सिंगल लेयर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ना आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि जो वो शॉर्ट नोट में है ना, वहां पे इनका डिफरेंस साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आपका काम इजी हो जाएगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहां पे साफ साफ डिफरेंस है मोनोकोट में और डाइकोट में, ठीक है। लीफ वाले में भी, रूट वाले में भी, स्टेम वाले में भी, तो वो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता है डाइकोट में और ना ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रूट की बात चल रही है, ठीक है।
रूट हेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा क्या करेगा, ठीक है ना, क्यूटिकल प्रेजेंट होती, अगर क्यूटिकल प्रेजेंट होती तो वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता, ठीक है, सिंगल लेयर्ड होगा, रूट हेयर होंगे, क्यूटिकल नहीं होगी, स्टोमेटा नहीं होगा, हाइपोडर्मिस यहाँ पे एब्सेंट रहती है, जो कि हमने जो ग्राउंड टिश्यू थे उसमें पढ़ा था कि वहां पे क्या होती है, हाइपोडर्मिस होता है और ये सारी सेल्स पेरिसाइकिल पिथ और ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये सारा जो रीजन रहता है ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। कॉर्टेक्स रीजन देखिए यहाँ काफी ज्यादा है और यहाँ कॉर्टेक्स रीजन कम है, ठीक है, मोनोकोट में कम है और डाइकोट में कैसा बच्चों, ज्यादा है। अगर आप बात करते हैं एंडोडर्मिस की, अंदर वाले रीजन की, तो वो बैरल शेप सेल्स रहेंगी, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, कैसा है, बैरल शेप, ये देखो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पे एक वैक्सी आप सुबेरियन एक सब्सटेंस एडेड रहता है जो क्या है, वाटर प्रूफ सिस्टम के लिए काम आता है। किस चीज के लिए, वाटर प्रूफ सिस्टम के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप बन जाती है, ठीक है, यहाँ कौन सा मटेरियल, मटेरियल सुबेरियन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि एक स्ट्रिप बन जाती है जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या है, अंदर आ नहीं पाता, ठीक है। एंडोडर्मिस की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ रही होगी। फिर अगर आप बात करते हैं कि जो पेरिसाइकिल है वो थिक वोल्ड होती है, कैसी होती है, थिक वोल्ड होती है और पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। कौन सी, पेरिसाइकिल, ये भी किस में आती है, अपने ग्राउंड टिश्यू में आती है, कौन, पेरिसाइकिल, ठीक है। वस्कुलर बंडल की आप बात करें तो रेडियल नेचर का होता है वस्कुलर बंडल, ये डाइकोट की बात चल रही है, कैसा होता है, रेडियल, आपने ऊपर देखा था ना, अभी बताया था, रेडियल अरेंजमेंट रहेगी और एक्सार्च कंडीशन रहेगी, जो प्रोटोजाइलम और फ्लोएम की बताई थी कि अगर एक्सार्च में क्या होता था, मेटा वाला सेंटर में और जो अपना प्रोटो है वो पेरिफेरल पे, वो एक्सार्च कंडीशन, वही तो बोला था ना, रूट्स में होती है। कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। कंजक्टिव होता क्या है कि पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसको कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है। पिथ जो होता है, जो सेंट्रल वाला रीजन होता है, पिथ वाला जो रीजन रहता है किसमें, डाइकोट में, वो छोटा होता है या फिर बिल्कुल ही अब्सेंट रहता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर अगर आप मोनोकोट रूट की बात करें तो कुछ कुछ देखो सिमिलर तो है, सिमिलर तो है, पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफरेंस रहती है। एक तो पिथ, पिथ यहाँ पे लार्ज रहेगी और वेल डेवलप्ड रहती है। जाइलम जो बंडल्स होते हैं, ये जो बंडल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, पोलियार्क कंडीशन होती है, मतलब ज्यादा यहाँ पे जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे अब्सेंट रहती है, किसमें, मोनोकोट्स में, जो सेकेंडरी ग्रोथ है बच्चों वो यहाँ पे अब्सेंट रहेगी, ठीक है। इतनी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम बात करते हैं बच्चों जो स्टेम है, जो मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम है, उसकी हम बात करेंगे। अगर आप डायग्राम की बात करें तो पहले वाला अपना डाइकोट का ही रहेगा, ठीक है, और फिर ये वाला क्या रहेगा, ये दोनों हैं किस चीज के, ये मोनोकोट के हैं और ऊपर वाले किस चीज के हैं, डाइकोट के हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही उसमें आ जाए, इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एपिडर्मिस की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट रहता ही एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा क्योंकि हम स्टेम की बात कर रहे हैं, हम स्टेम की बात कर रहे हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगी, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एपिडर्मिस है, स्टेम की बात चल रही है, तो वो जो स्टेम हेयर्स होती हैं उनको ट्राइकोम्स बोला जाता है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है और क्या है, और सिंगल लेयर्ड यहाँ पे होगा। अब अगर आप कॉर्टेक्स की बात करते हैं, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है जैसे उसमें दिखाया था, वो रीजन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो कौन सा है, हाइपोडर्मिस यहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे सेल्स का नाम लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो कोलन काइमा का बना होता है, कौन, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस यहाँ पे कोलन काइमा सेल्स का बना हुआ है। और जो जनरल कॉर्टेक्स है, जो बीच वाला जो कॉर्टेक्स है, वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। और जो फिर तीसरी कंडीशन है कॉर्टेक्स रीजन में, एंडोडर्मिस, वहां पे क्या है, स्टार्च बहुत ज्यादा है, जिसको स्टार्च शीथ भी बोला गया है, स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको स्टार्च शीथ भी बोला गया है, ठीक है।
अब अगर आप पेरिसाइकिल की बोलें तो पेरिसाइकिल कैसे बना हुआ है, वो एक सेमी लूनर पैचेस के रूप में स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स हैं। तो ऐसे क्या बना हुआ है यहाँ पे, पेरिसाइकिल रीजन बना हुआ है, सेमी लूनर शेप में है और क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस यहाँ पे सेल्स हैं। वस्कुलर बंडल की बात करें तो कंजॉइंट है। वस्कुलर बंडल कैसे होंगे, कंजॉइंट ऊपर बता दिया था, रेडियल और कंजॉइंट कैसे होते हैं। और ये स्टेम है, ओपन फॉर्म में रहेगा, ओपन रहेगा बच्चों, ओपन रहेगा मतलब कि बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगी, क्योंकि हम डाइकोट की बात कर रहे हैं। मोनोकोट में कैसा होगा, क्लोज होगा, क्योंकि वहां कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और स्टेम है तो एंडार्च होगा, और अगर रूट थी तो एक्सार्च था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप मेडुलरी रे की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो रीजन है, ये मेडुलरी रे वाला जो रीजन है रेडियली अरेंज रहेगा, पैरेनकाइमेटस सेल से बना होगा। और यहाँ पे मतलब पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं किसके बीच में, वस्कुलर बंडल्स के बीच में, वही मेडुलरी रे बनाता है। इनके बीच में क्या रहेंगी, ये सारी अपनी पैरेनकाइमेटस सेल्स रहेंगी। पिथ भी पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये पूरा रीजन किस चीज का है बच्चों, पिथ रीजन यहाँ पे ये प्रेजेंट है, पैरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे होंगी, ठीक है। फिर अगर आप मोनोकोट की बात करते हैं तो मोनोकोट में जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल सेल्ड होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगी। और देखो यहाँ ट्राइकोम्स नहीं है, यहाँ ये जैसे ये हेयर बने हुए हैं ऊपर, यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, किसमें, मोनोकोट स्टेम में, ठीक है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस किस चीज की थी, कोलन काइमा की थी, हाइपोडर्मिस कोलन काइमा की थी। पर यहाँ पे किस चीज की बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। यहाँ किस चीज की, स्क्लेरन काइमा की है। यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड टिश्यू की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता किसमें, जैसे कॉर्टेक्स है या एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, पिथ में है, ये सारा सब कुछ यहाँ देखने को नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे जो पूरा ग्राउंड टिश्यू है वो सारा मेडुलरी रे, पेरिसाइकिल, पिथ सब कुछ बना हुआ है, पर मोनोकोट में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वो यहाँ मतलब वो डिवीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। वस्कुलर बंडल की अगर आप बात करें तो देखो यहाँ पूरे पैचेस प्रेजेंट है, किसमें रहेगा, बहुत ज़्यादा नंबर में रहने वाले हैं, किसमें है, बहुत ज़्यादा नंबर में रहने वाले हैं, ये बहुत सारे वस्कुलर बंडल हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, स्कैटर्ड सराउंडेड बाय वस्कुलर जो मतलब शीथ है, कंजॉइंट रहेगी, क्लोज सिस्टम रहेगा, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया था कि आपको जैसे मोनोकोट है तो भाई क्लोज रहने वाला है, ठीक है, कंजॉइंट यहाँ पे भी है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। फिर हम बात किसकी करते हैं, लीफ की हम करते हैं। मोनोकोट डाइकोट अभी ये बता दिया ना, लीफ वाला तो, लीफ वाला नहीं मतलब अपना किस चीज़ का, स्टेम वाला बता दिया, ठीक है। अभी लीफ की हम बात करते हैं, ये यहाँ से, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा दोनों का, ये अपनी डाइकोट की हो जाएगी और ये अपना किस चीज़ का हो जाएगा, मोनोकोट का हो जाएगा। डोर्सोवेंट्रल बोलते हैं डाइकोट वाली को, आइसोबाइलेटरल बोलते हैं बच्चों मोनोकोट वाली को। किसको, मोनोकोट को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल और इसको डोर्सोवेंट्रल बोला जाता है, डाइकोट वाले को डी से याद रखिएगा, डोर्सोवेंट्रल में। क्यूटिकल जो होता है डाइकोट वाले में वो ज़्यादा थिक होता है, किसमें, जो क्यूटिकल होता है वो ज़्यादा थिक होता है, ऊपर वाली साइड पे होता है। और अगर आप आइसोबाइलेटरल मतलब मोनोकोट में बात करें तो क्यूटिकल इक्वल थिकनेस में मतलब ये रहेगा, क्योंकि क्यूटिकल मैंने बोला ऊपर वाली साइड में, डाइकोट वाले में ऊपर वाली साइड में बहुत ज़्यादा थिक होता है, पर आइसोबाइलेटरल मतलब मोनोकोट वाली में इक्वल थिकनेस रहेगी सारे सर्फेसिस पे, ठीक है, पूरे सरफेस पे। स्टोमेटा जो होता है डाइकोट में वो क्या है, ऊपर वाले मतलब रीजन में कम होते हैं स्टोमेटा, और लोअर वाले रीजन में क्या होते हैं, ज़्यादा होता है स्टोमेटा। मतलब ये लीफ है तो नीचे स्टोमेटा ज़्यादा मिलेंगे और ऊपर कम मिलेंगे। पर अगर आप मोनोकोट में देखते हैं तो लीफ के दोनों हिस्सों में ऊपर नीचे बराबर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें डाइकोट में, वहाँ मेसोफिल मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है जिन सेल्स में, उनको मेसोफिल सेल्स मतलब बोला जाता है, जहाँ क्लोरोफिल और ये सब कुछ प्रेजेंट रहेगा। उसमें मेसोफिल क्या है, डिफरेंशिएटेड रहेगी, पैलिसेड में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन सब में डिफरेंशिएटेड रहती है।
जो लीफ का सारा हिस्सा होता है, क्योंकि वहीं तो अपने क्या होता है फोटोसिंथेसिस। पर ऐसा किसमें नहीं होता, मोनोकोट में ऐसा नहीं होता है। मेसोफिल के साथ वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। किसमें, जो मैंने पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोला है उसमें उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है। अगर आप वस्कुलर बंडल की बात करें लीफ में तो कैसे कैसे रहेंगे, कंजॉइंट रहेगा, एक मिनट बच्चों, कंजॉइंट रहेगा, क्लोज रहने वाला है, और बंडल शीथ वहां पे रहेगी। ठीक है। कई जगह पे क्या है, जो ग्रासेस हैं वहां पे एपिडर्मस सेल बहुत सारा क्या कर लेती हैं, अपना मॉडिफिकेशन कर लेती हैं। ठीक है ना। जो एक मतलब बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्या कर लेती हैं, सेल्स बना लेती हैं। ठीक है। खाली होती हैं, मतलब कलरलेस सेल्स वहां पे क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है। मतलब ऑल ओवर सबसे पहले आपको क्या करना था, ये दो चीजें जरूर ध्यान रखनी, कंजॉइंट, क्लोज सराउंडेड बाय बंडल शीट, ये वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया। एक आपको वस्कुलर कैम्बियम के बारे में और ध्यान रखना है बच्चों। किस चीज के बारे में, वस्कुलर कैम्बियम। अगर आप वस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं तो जो स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत वाला जो मौसम होता है ना, उसमें वस्कुलर कैम्बियम काफी ज्यादा एक्टिव होता है। किसमें, स्प्रिंग वाले सीजन में जो वस्कुलर कैम्बियम है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। वहां पे जो जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, वेसल बहुत बड़ा होगा, कलर उनका लाइट होगा और डेंसिटी लो होगी। तब किसी भी चीज की जो आप ये देखते हैं ना, तब ये वाली ग्रोथ चलती रहती है, मतलब विड्थ वाली। तो वहां पे क्या है, जाइलरी एलिमेंट मैंने बोला क्या है, ज्यादा होंगे, वाइडर मतलब काफी जो वाइड होगा वेसल, कलर उनका लाइट होगा, ज्यादा डार्क कलर नहीं होगा, डेंसिटी लो है। अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती, किसी भी चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो कलर डार्क आने वाला है। ठीक है ना। तो इसी वजह से, और इसको अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड बोला जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। स्प्रिंग सीजन में एक्टिव ग्रोथ होती है, पर ऑटम सीजन में जो ग्रोथ होती है वो लेस होती है। तो लेस होगी तो यहाँ पे जाइलरी एलिमेंट कम होंगे, नैरो वेसल होगी, कलर डार्क होगा और डेंसिटी हाई होगी। तो इसको आप बोल देते हो लेट वुड, और वो क्या होती है, अर्ली वुड। लेट वुड और अर्ली वुड आपको ध्यान रखना है। ऑटम वाले, ऑटम वाली होती है कौन सी, लेट, और स्प्रिंग वाली क्या होती है, अर्ली वुड। और ये सारा सब कुछ जो मैंने बोला कि डार्क कलर किसमें आ जाता है आपका, लेस एक्टिव वाली मतलब ऑटम वाली में, मतलब लेट वुड वाली में। ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे ना आप। बहुत बढ़िया। अगर आप बात करें कि जो आपके पास जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम जो रीजन होता है, ठीक है, दो जाइलम बन जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जाइलम एक तो हो सेंट्रल रीजन वाला, कौन सा, सेंट्रल रीजन वाला, एक है पेरिफेरल सिस्टम में। ठीक है। पेरिफेरल मतलब साइड वाले, उसमें सेंट्रल वाला होता है बच्चों डार्क ब्राउन। कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, और ये लाइट कलर का होता है। ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, सेंट्रल वाले में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है। किसकी, टेनिस, रेजिन, ऑयल, गम्स, ठीक है ना, और बहुत सारे ऑयल्स की इन यहाँ डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो पूरी स्टेम में होती है वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, बहुत सारे मॉस्किटो मतलब इन सारी चीजों से रिपेलेंट हो जाती है। वाटर कंडक्शन वहां पे होता नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, इसको हर्ट वुड बोला जाता है। सेंट्रल जो सेकेंडरी जाइलम होता है, जो सेंट्रल रीजन में होता है, वो हर्ट वुड बनाता है, और जो पेरिफेरल रीजन में जो होता है वो सैप वुड बनाता है बच्चों। क्या बनाता है, सैप वुड वो बनाता है। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी ना आप सबको। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो काम की थी। ठीक है। जो सारी चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। और एक वर्ड और है लेंटिसेल्स, जो आपको याद रखना है कि स्टेम, स्टेम जो होती है, जो वुडी स्टेम्स होती हैं, वहां पे वुडी स्टेम तब जिससे रेस्पिरेशन करती हैं, उन पोर्स को बोला जाता है लेंटिसेल्स। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वहां पे कोर्क सेल अब्सेंट रहती हैं, तो इसी वजह से वो किस चीज के फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती, फिर लेंटे सेल्स का। ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान रखनी थी। और